हेलो एवरीवन, मैं हूँ बबीता हूँ। जय श्री कृष्णा। ये मेरा फैब्रिक है। 8 से 9 साल की बेटी है, उसके लिए टॉप। तो ये 1 मीटर फैब्रिक है। इसकी लंबाई हम 13 इंच रखेंगे और तैयार 12 इंच रहेगा। और ये ऊपर से मुड्ढा हम 5 इंच रखेंगे, 5.5। और ये चेस्ट है इसका 24 इंच, तो 24 का चौथाई हिस्सा 6 होगा, तो 6 इंच रखेंगे। और मुड्ढे की लंबाई हम 5.5 ही रखेंगे। इसको अब ये निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद अब इसको अच्छी तरह से बराबर कर देते हैं। 6.5 यहाँ पे आ रहा था। तो अभी इस स्केल से चाहें तो आप मुट्ठी की गोलाई ले सकते हैं, या फिर अब आप खुद लगा सकते हैं तो भी लगा सकते हैं। तो इससे निशान मतलब इधर उधर नहीं होता है, इसके हिसाब से अच्छी तरह से निशान लग जाता है। अब ये जो हम टोटल लंबाई रखे थे उस पे निशान लगाएंगे। और ये आपका एक्स्ट्रा है 1 इंची, जिसमें आप चेस्ट से निशान 6 इंच के हिसाब से चेस्ट के लिए लगा के और आधी इंच छोड़ के लंबाई आपका तैयार 12 इंच है। उसके बाद चेस्ट 6 और ये 6 इंच के निशान लगाने के बाद ये आप चेस्ट से 3 से 4 इंच ही आप मतलब ज़्यादा रख सकते हैं नीचे की तरफ। उससे क्या है ना, हम रिबन लगाएंगे तो उससे अच्छा आएगा, मतलब घेर अच्छी दिखती है, अच्छा लगता है टॉप। तो अब ये हम निशान लगा लिए हैं। अब ये आधा इंची हम मुड्ढे की आगे फ्रंट पल्ले के लिए गोलाई लगा लेते हैं। चाहे तो आप स्केल भी यूज़ कर सकती हैं, तो हम लगा लेते हैं दोनों तरह से। अब आपको जैसा आसान लगे आप इस कर्व स्केल से भी लगा सकते हैं। और ये आधी इंच का तिरछा निशान लगाएंगे। अब चाहे तो अब इसको कटिंग भी कर सकते हैं, और इसके लिए लाइनिंग भी होना चाहिए, क्योंकि लाइनिंग से ये कपड़े की फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इस कपड़े में लाइनिंग की ज़रूरत भी है, अगर नहीं होती तो नहीं भी दे सकते थे, बट लाइनिंग की भी ज़रूरत है। पहले आज चलते हैं, हम इसको कटिंग करेंगे। इसकी सीधी लाइन कर लेते हैं, तिरछा कपड़ा होता है। और ये गले की निशान लगा लेते हैं, 2 इंची गले की निशान है। और बैक के लिए 1 इंची लंबाई लेंगे गले में निशान लगाने के लिए। चाहे तो कर्व स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं वो, या फिर आप ऐसे में लगा लीजिए। और कटिंग करके अब इसको हम हटाते हैं। ये आपका आधा से 1 इंची एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और ये नीचे से हम आधी इंच कोन को तिरछा ले लिए थे, इससे हम कोन नीचे एक तरफ लटकता नहीं है। ये आपका मेन फैब्रिक। ये गले की कटिंग कर लेते हैं। और ये आधी इंच जो हम तिरछा निशान लगाए थे मुट्ठे का, उसका कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा दोनों पल्ला है आगे पीछे का, तो एक इससे निकाल लेते हैं आगे का। और इसको भी साइड करते हैं। और ये इसमें से हम नीचे जो घेर डालेंगे, चुनट डालेंगे 2 भागों में। जैसे 2 लाइन था, एक नीचे एक ऊपर का, तो ये 5 इंची चौड़ाई रखना है। और ये जो लंबाई आगे पीछे के लिए है वो लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं आप, कम ज़्यादा जैसा चुनट चाहिए आपको। तो दोनों चून की कपड़े की लंबाई और चौड़ाई आप, ये इसकी कटिंग हो गई है अब। तो
कटिंग करके इसको साइड करेंगे। और ये लाइनिंग है, लाइनिंग को हम 2 फोल्ड कर लेते हैं। 2 फोल्ड करने के बाद जो मेन फैब्रिक है जैसे कटिंग किए हैं सेम उसी तरह से कटिंग करना है। इसमें और ज़्यादा है नहीं कुछ, जिस तरह से मेन फैब्रिक हम कटिंग किए हैं उसी तरह से ये पूरा फैब्रिक हम कटिंग कर देंगे। अभी ये हमारा आगे और पीछे का पल्ला है और लाइनिंग। तो कपड़ा सीधा और उल्टा देखकर और सीधी एक तरफ लाइनिंग रख के इस तरह गोलाई मार के सिलाई पलटना है। तो दोनों में सिलाई मारते हैं। तो ये सिलाई लग गई है। और आपको बताए थे बैक साइड पल्ले में बस 3 से 4 इंच का बटन या हुक लगाने के लिए ये जो दिख रहा है आपको, इस तरह से भी पलट के दिखाते हैं। ये इस तरह से पलटने के बाद ये आपको अच्छी तरह से देखिए दिख रहा है, ये देखिए। तो ऊपर में हुक या बटन लगा सकती हैं आप, दिखा नहीं पाए थे आपको, बट ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये बटन के लिए बैक साइड का पल्ला है। आप ये पलटा गया, इस तरह से गले में सिलाई मार के पलटना है। जैसे बैक का हो गया, ये फ्रंट का है। तो इसी तरह से अच्छी तरह से हम इसको गले में हाथ मार के, और ये देखिए, चाहे तो आप प्रेस कर सकती हैं, प्रेस भी करेंगी तो काफ़ी अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो हम प्रेस भी करके आपको दिखाते हैं, भी दिखा। तो ये हमारा ब्रश हो गया है। अब ये ब्रश हो गया है, देखिए अच्छी तरह से बैठ गया है। अब इसको हम दोनों मुट्ठा आई थिंक दोनों तीरा ऊपर का जो है हम आपको लगाना बताते हैं। तो ये जो लाइनिंग वाला कपड़ा है, ये इस तरह से लगाएंगे। और ये जो लाइनिंग वाला कपड़ा है इसको इस साइड दोनों तरफ से निकाल कर ये बीच में सिलाई मारना है। इस तरह से बराबर कर लेना है और सिलाई मार देना है। दोनों साइड उसी तरह से करना है। तो देखिए इस साइड भी इसी तरह से दोनों फैब्रिक को इस साइड कर लेना है और इस तरह से सिलाई मार देना है। ये मेरा आई थिंक कह सकते हैं दूसरा या तीसरा वीडियो है, तो हमको समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो ये देखिए हम सिलाई मार दी है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। दोनों साइड से सिलाई मार लीजिए। सिलाई मारने के बाद नीचे घेर लगाना है। तो ये देखिए, ये घेर के लिए जो ये हम फैब्रिक पे सिलाई मारे हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि ये कच्ची सिलाई ऊपर की तरफ मारे हैं, जिसके एक धागा निकाल कर, देखिए सीधा उल्टा देख लीजिए, एक धागा इसमें से निकाल कर और हम इसको एक खींच के बताएंगे कि चुन्नट लगता है। तो इस तरह से चुन्नट बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम आपको जिस तरह से चुन्नट अच्छा लगता है आप डाल सकती हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा लगता है और इजी भी है, जल्दी हो भी जाता है। ये देखिए, तो इसी तरह से सभी में ये नीचे की तरफ हम पतला सिलाई मार दिए हैं। तो अच्छा लग रहा है देखने में। अगर आप चाहें तो पीको। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए, ये टॉप तैयार है। ये तो मैं ऊपर से ये फ्लावर वाला लगाई हूँ, तो मैं इसका भी ट्यूटोरियल बना के बता सकती हूँ, बट देख